हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13.1। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं वो पेयर में दिए हुए हैं। पेयर मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स है। वैसे ही सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है। पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स में कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 छोटी लाइन है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब ये वाली जो साइड है और इसकी ये वाली जो साइड है, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये 2 सर्कल है। वैसे ही हर ट्रायंगल में आपको कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे होंगे। तो ये आइडेंटिकल मार्क्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये साइड सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल है, ये दोनों सेम होगा। हमेशा याद रखना कि अगर इसके साइड के ऊपर कोई ऐसा लाइन है तो वो क्या है, वो बता रहा है कि इनके साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। और अंदर या तो ऐसा सर्कल होगा या क्रॉस हो सकता है, तो वो बताता है कि इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इसके सिमिलर है। State the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक पेयर ऑफ ट्रायंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेट द टेस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। मतलब 2 वेज में हमें बताना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो पेयर है, ये और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और हमें कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बताना है। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का मतलब है, देखो सबसे पहले आपको वर्टिसेस का पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसके वर्टिसेस होते हैं। तो इनके वर्टिसेस की मैचिंग होनी चाहिए। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैचिंग, कि इसके साथ कौन सा वर्टिसेस मैच करेगा, इसके साथ कौन सा मैच करेगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि टेस्ट क्या होता है, कौन से टेस्ट के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जिससे फिर हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट क्या होते हैं वो बताऊंगी। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का मतलब होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये है दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमें कैसे प्रूव करना है, थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ कौन कौन से वर्टिसेस है। ए बी सी ये इसका वर्टिसेस है, पी क्यू आर ये इस वाले ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को जब ये ट्रायंगल के ऊपर हम ऐसे लेके आएंगे, तो देखो इसने इसको पूरा सुपर इम्पोज कर लिया कि नहीं, ये कंप्लीटली कवर हो गया। इसको अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो ये एक स्टार बन रहा है, बट ये इसको इम्पोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल कंप्लीटली एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग वे होगा हमें कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का बताने का। हमें इसका कंप्लीट मैच चाहिए। कंप्लीट मैच मतलब कि अगर हम एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आएगा तो उसको बिल्कुल क्या कर लेना चाहिए, वो सुपर इम्पोज कर लेना चाहिए। देखो अभी ये हमने रखा तो हमें नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना, तो अब हम देखते हैं कि पेयरिंग कैसे हो रही है। देखो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल था वहां पे क्या था, ए था, तो ए का पेयर कौन बन गया, पी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यू, क्यू का पेयर क्या हो गया, बी। और ये है आर, आर का पेयर क्या बन गया, सी। दिख रहा है ना आपको। तो इसको एक तरीका होता है लिखने का, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का। हम इसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते समय लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का मतलब है कि कौन सा वर्टिसेस किसके साथ मैच कर रहा है। ऐसा मैच हो रहा है कि जब वो दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आ रहा है तो उसको कंप्लीटली ओवरलैप कर ले रहा है। ठीक है, तो जैसे ए है,
तो ए का पार्टनर कौन है? पी है ना, मतलब ए पी के ऊपर आया तभी तो ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो गया। और आपको याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ये दोनों साइड ऐसे एरो लगते हैं, ये साइन होता है। तो देखो ए हो गया पी का, और बी का पेयर कौन सा हो जाएगा? क्यू। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और आर का कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं कि सी का कॉरेस्पॉन्डेंस वर्टिसेस कौन सा हो जाएगा? आर। तो ये हो गया, हमने इसको इंडिविजुअली लिखा है। अभी हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में कैसे लिखेंगे? जैसे ए था, तो ए का पेयर कौन था? पी था। तो अगर ए पहले है तो यहाँ पे पी पहले होगा। उसके बाद आएगा बी। बी का पार्टनर कौन था? क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू। अब आता है सी। सी का पार्टनर कौन है? आर। So this is the right way how to write the correspondence of vertices. ये आ गया समझ में? ये तो हो गया कि correspondence of vertices हमें कैसे लिखना है क्वेश्चन में। अब हम आते हैं टेस्ट के बारे में। थोड़ा सा पहले टेस्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमें टेस्ट दिया हुआ है टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, बट हमें प्रूफ करना है कि कौन से टेस्ट के थ्रू वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सेम है, बट कैसे सिमिलर हैं? तो उसके लिए कौन से टेस्ट के थ्रू हम बताएंगे कि यस, ये वाले टेस्ट को ये पास कर रहा है, इसका मतलब इस टेस्ट के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट है, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो हमें दिया हुआ है उसे हम कहते हैं SAS टेस्ट। हमेशा याद रखना है, S का मतलब होता है साइड और A का मतलब होता है एंगल। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, तो पेयर ऑफ ट्रायंगल है वो SAS टेस्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना टू साइड्स, बिकॉज यहाँ पे टू साइड्स है, इंक्लूडेड एंगल, SAS टेस्ट इसे हम कहेंगे। तो देखो ये दिख रहा है ना आपको साइड, यहाँ पे हमें दो लाइन दिख रही है और यहाँ पे दो लाइन दिख रही है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। जो आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं ना, तो वो वाले साइड सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पे साइड AB जो है वो साइड LM के सिमिलर होगा, और BC जो है वो NM के सिमिलर होगा। मतलब ये हो गया साइड, उसके बाद हो गया एंगल, और उसके बाद हो गया ये साइड। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी वही दिया है ना, साइड एंगल साइड। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है थ्रू SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसे हम कहते हैं SAS टेस्ट। अब सेकेंड टेस्ट आता है थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, SSS टेस्ट। मतलब यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो 3 साइड्स हैं वो आपस में सिमिलर है। जैसे यहाँ पे QP जो है, यहाँ पे उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे XY आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पे QR और यहाँ पे ये YZ आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड सिमिलर है। और यहाँ पे PR और XZ, ये दोनों साइड यहाँ पे सिमिलर है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे थ्रू SSS टेस्ट। मतलब 3 साइड्स जो हैं वो इसके सिमिलर हैं। थर्ड हमें दिया हुआ है टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। देखो टू एंगल्स मतलब अंदर जो ऐसा दिया होता है ना, यहाँ पे सर्कल दिया है, यहाँ पे क्रॉस दिया है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस है। अंदर के साइड जो साइन होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये साइड के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं तो वो साइड को सिमिलर बताते हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, मतलब ये दोनों एंगल सिमिलर है। ये एक क्रॉस है, यहाँ पे भी एक क्रॉस है, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर है। और ये साइड यहाँ पे सिमिलर है, मतलब टू एंगल्स एंड वन साइड। तो वही लिखा है ना यहाँ पे, टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। तो इसे हम कहेंगे ASA टेस्ट। देखो A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल। तो इसे हम कह सकते हैं ना ASA टेस्ट। ठीक है, आगे समझ में ये क्या होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है AAS और SAA टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ऐसे, यहाँ पे भी एक ऐसे, और ये 2AA है और यहाँ पे भी 2AA है। बट यहाँ पे हमें आफ्टर दिया हुआ है एस के, और यहाँ पे बिफोर दिया हुआ है, बट ये दोनों का मीनिंग सेम है।
तो यहाँ पे जब दो एंगल और एक साइड जो है वो सिमिलर होता है तो उसे हम AAS और SAA टेस्ट कहते हैं। तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। आपको छोटा सा जब स्क्वायर दिखता है तो आपको पता है कि वो क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये देखो दिख रहा है ना इसका हाइपोटेनस, और इसका हाइपोटेनस क्या है, दोनों का सिमिलर है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो हाइपोटेनस साइड टेस्ट जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो ये काफी इजी है कि आप जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो वहां पे आंख बंद करके लिख देना हाइपोटेनस साइड टेस्ट। बट एक बार चेक भी कर लेना कि, तो देखो यहाँ पे इसके हाइपोटेनस साइड्स जो होते हैं वो जब सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप के टेस्ट पढ़ लिए हैं जो हमें समझ में आ गया है। अब इसको हम रिलेट करेंगे क्वेश्चन से और सॉल्व करते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिकल। देखो यहाँ पे ये 2 लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये और ये वाला जो इसका साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 2 सर्कल छोटे छोटे से, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी सिमिलर हैं। तो ये हो गया साइड और ये हो गया इसका एंगल। बट हमें टेस्ट के थ्रू प्रूव करने के लिए 3 थिंग्स चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, तो थर्ड थिंग क्या होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों ट्रायंगल जो है उनका एक कॉमन साइड भी है, WZ जो है वो कॉमन साइड है, मतलब इसके लिए भी WZ है और इसके लिए भी ये साइड क्या है, WZ है, तो ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाला साइड भी क्या होगा, इसका कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि वो दोनों के लिए है। तो अगर हम इमेजिन करेंगे और ये दोनों को अलग करेंगे तो WZ इसके साइड भी आएगा और WZ इसके साइड भी आएगा, ये दोनों के साथ आएगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और इसका ये वाला साइड WZ जो है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा, साइड एंगल साइड। समझ में आ गया ना, SAS टेस्ट के थ्रू ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट हमें पता चल गया। अब हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। वर्टिसेस को हमें मैचिंग करना है, तो इसको आपको क्या करना है, एक्चुअली जब पेयर रहेगा तो आपको उसको इमेजिन करना है। सपोज ये जो 2 पार्ट है, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, सपोज आपने उसको ऐसे उठा के ऐसा मैच किया, तो जब आप देखेंगे कि ये जो है ये कंप्लीटली इसको ओवरलैप कर सकता है। तो जब इसको हम ओवरलैप करेंगे, ये वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर डाल देंगे, ये एक्स के ऊपर आ जाएगा कि नहीं, मतलब इसको यहाँ पे ये सुपर इम्पोज करेगा, और ये दोनों जहाँ पे है वो अपनी जगह पे है वैसे ही रहेंगे। तो एक्स का पेयर क्या बन जाएगा, वाई, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही रहेगा और जेड का जेड ही रहेगा। देखो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इनका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अभी हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे दोनों साइड एरो वाला हमें साइन लगाना होता है। एक्स का कॉरेस्पॉन्डेंस वाई आ रहा था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले एक्स, तो एक्स सबसे पहले है तो यहाँ पे भी वाई हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आता है डब्ल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे W। तो W जो है वही उसके ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा W, और जो Z है वो यहाँ पे Z का पेयर बना रहा है, तो ये हो जाएगा XWZ इज कॉरेस्पॉन्डेंस विथ YWZ। अभी क्या है ना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो कहते हैं कि मैम अगर हमने पहले W लिख लिया या फिर WZX लिख लिया या WXZ लिख लिया, बता लेती हूँ। चलो एक अनदर वे में भी हम लिख लेते हैं, जैसे सपोज आपने लिख लिया W पहले लिख लिया, ठीक है, हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं, तो W का पेयर क्या है, W ही है ना, तो यहाँ पे W लिखा है मतलब फर्स्ट पोजीशन में W ही रहेगा। उसके बाद आपने अगर X लिखा है तो X का पेयर क्या था, Y हो गया, और जो Z है वो Z को हमने एज इट इज लिख लिया, और Z का जो पार्टनर था क्या था, Z ही था। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो भी करेक्ट है, इस तरीके से लिखा है तो भी करेक्ट है।
ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि आप बैक साइड में जब आंसर चेक करते हो तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पेयरिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एक्स था, फर्स्ट पोजीशन में था, तो यहाँ पे y फर्स्ट पोजीशन में था। अभी देखो यहाँ पे x जो है वो सेकंड पोजीशन में है, तो y भी यहाँ पे सेकंड पोजीशन में है, ये दिख रही है, ये इसके साथ करेक्ट पोजीशन में है। और यहाँ पे ये x और इसकी करेक्ट पोजीशन, यहाँ पे अगर z जो है वो लास्ट है, तो यहाँ पे भी ये z क्या है, यहाँ पे लास्ट है। और यहाँ पे w जो है, अगर वो यहाँ पे सेकंड में है तो इधर भी w सेकंड में है, और यहाँ पे ये फर्स्ट में है तो यहाँ पे भी फर्स्ट में है। तो आप इस तरीके से लिखो या ऐसा लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, आपका आंसर करेक्ट है। बट आपको जो पार्टनर है वो सही बनाना है कि 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही पार्टनर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको उसका ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक तो बताया है कि जब भी ऐसा आपको राइट एंगल दिखता है ना, तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख दो कि वहां पे क्या है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। बट ये भी आपको एक बार चेक कर लेना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इसका ये हाइपोटेनस है। देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसका ऑपोजिट वाला साइड है, जैसे ये के आई इसका ऑपोजिट साइड है, और ये वाले एंगल का ऑपोजिट साइड ये आई एल है, ये जो है ये साइड इसका ऑपोजिट है। तो देखो ये दोनों साइड जो है वो आइडेंटिकल है कि नहीं, ये जरा चेक कर लेना कि इसके हाइपोटेनस साइड जो है वो सिमिलर है। का मतलब आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल जो है वो ऑलरेडी सिमिलर है, ये जो दोनों साइड हैं वो सिमिलर है, उसके साथ में ही ये जो है ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे 3 थिंग्स हो गए कंप्लीट, ये एंगल हो गया, ये दोनों साइड हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, फाइन। अब हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का मैचिंग कर लेते हैं। तो इसका भी हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जब हम मैच करेंगे और ये दोनों को उठा के आपस में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है, तो वो ओवरलैप हो जाएंगे ना, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो जब इसको हम ऐसा बंद करेंगे, सपोज एक जैसे ये ओपन बुक है, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये के और एल का पेयर बन जाएगा, आई का आई रहेगा और जे का जे ही रहेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस कैसा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं के साथ एल पेयर बना, तो उसको हम लिख सकते हैं के जे आई, और उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, एल जे आई। चलो मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो ये वाली फिगर की हम बात कर रहे थे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट इन द कोरेस्पॉन्डेंस। अब हम देखते हैं इसका कोरेस्पॉन्डेंस। तो ये देखो, ये हमने 2 एरोज यहाँ पे लगा लिया। सबसे पहले सपोज हमने लिया लेटर के, ठीक है, तो के साथ किसका हम पेयरिंग कर रहे थे, एल का, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस वर्टिसेस क्या हो जाएगा, एल। उसके बाद आता है जे, तो जे का तो जे ही रहेगा, तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, और आई का आई रहेगा, तो ये हो गया आई और ये हो गया आई। तो ये हो गया इसका कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, तो अब हम देखते हैं कि कौन से साइड्स इसके आइडेंटिकल है। देखो यहाँ पे हमें ये 1 लाइन दिख रही है, ये दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पे 2 लाइन्स, यहाँ पे 2 लाइन्स दिख रही है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। अभी यहाँ पे हमें ऐसा कोई थर्ड साइड तो है नहीं जो आइडेंटिकल दिख रहा है, और उसके साथ में कोई एंगल भी नहीं दिख रहा है। तो इसका थर्ड वाला साइड कैसे होगा, क्योंकि हमें 3 थिंग्स तो लेनी होती है वो टेस्ट को प्रूव करने के लिए। तो आप देखोगे कि इसका जो ईजी वाला साइड है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए। इसका मतलब वो कॉमन है दोनों के लिए, मतलब ये वाली साइड जो है वो भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, सेम होगी ना दोनों ट्राइंगल के लिए। इसका मतलब 1 2 3, इसके 3 साइड्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। तो ये कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पे, एस 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 टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट। ओके, तो ये हो गया अबाउट टेस्ट। अब हम देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस। देखो आपने अगर ये एफ को उठा के अगर ये एच के ऊपर डाला तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैंने एक सेम कुछ इस तरीके का बनाया है, तो ये जो ईजी वाला पार्ट है वो दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब ऐसे अपना ये
दो पेयर है ट्राइंगल का इस तरीके से। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों को उठा के ऐसा स्टिक कर दे रहे थे, तो हम देख रहे थे कि वो ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने ऐसा उठाया और आपस में ऐसा मिला दिया, चलो ऐसा, ठीक है, ऐसा ऊपर की साइड लाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसा ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है मतलब वो उसका कोरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकता है। तो हमें इसका कोरेस्पॉन्डेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या हमें इसका कोरेस्पॉन्डेंस करना है तो हमें क्या करना होगा कि ये वाली जो साइड है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमाना होगा। इसको हम ऐसे घुमा के अगर यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर रख दिया, तो ये हो गया ना कंप्लीटली, इसको सुपर इम्पोज करने लग गया। देखो ये हो गया ऐसा। तो अभी हम देखते हैं कि पेयरिंग कौन है। तो ई का पार्टनर कौन है, यहाँ पे जी है, और ये जी का पार्टनर कौन है, ई है, और ये एफ का पार्टनर एच है। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट इन द कोरेस्पॉन्डेंस। अब इसका कोरेस्पॉन्डेंस हम लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि एच, एच का पार्टनर कौन है, एफ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच, और उसके साथ इसका पार्टनर कौन है, एफ है। उसके बाद हम आते हैं ई में, ई के साथ कौन पेयर कर रहा है, जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई और उसके साथ हो जाएगा जी, जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, और जी के साथ कौन मैच करेगा, ई। दिख रहा है ना आपको, आ गया समझ में। नेक्स्ट फोर्थ में हम देखते हैं, ये काफी सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा है, फिर साइड दिख रहा है, और फिर यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक सर्कल वाले के साथ ये सर्कल एंगल है, उसके बाद दोनों के ये साइड आइडेंटिकल है, और ये एंगल्स भी इसके आइडेंटिकल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए टेस्ट। A for angle, S for side और A for angle. The two triangles are congruent by ASA test. तो ये हो गया इसका टेस्ट। अब हम देखते हैं कोरेस्पॉन्डेंस। कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस देखने के लिए यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होगा। देखो ये इसकी जो छोटी वाली साइड है ना, ये ओपी वाली, वो यहाँ पे आएगी इस तरीके से। तो ये वाले ट्रायंगल को भी हमें थोड़ा ऐसे घुमा के ऐसे रखना होगा, तो उस बात का हमें ध्यान रखना है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये आपको दिख रहा है ना, एस एम ए, और यहाँ पे है ओ पी टी। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, टू ट्रायंगल्स है। अभी देखो इसको अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट उठा के अगर इसके ऊपर ऐसा रख दे, तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, कुछ स्टार की तरह लग रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ये वाले साइड को ये साइड से हमें सिमिलर करना है, तो इसको हम ऐसा घुमा के इसके ऊपर ऐसा रखेंगे। तो आपको देखो अभी इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, तो देखो अब ये पूरा ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो चलो अब इसका पेयर बना देते हैं, देखते हैं कि कौन किसका किसका है। एस के साथ में है ओ, एम के साथ है पी, और ए के साथ है टी। तो अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए टेस्ट इन द कोरेस्पॉन्डेंस। तो अब इसका हम कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस लिख लेते हैं। मैं आपको दिखा दिखा के लिखती हूँ, वरना बाद में बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। देखो एस के साथ इसका पार्टनर क्या है, ओ है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस, और ये टू साइड एरो वाला हमने बना लिया। यहाँ पे हम एस के साथ लिखेंगे ओ, फर्स्ट पोजीशन में दोनों आ गए। सेकेंड पोजीशन में तो इसका पार्टनर है पी भी सेकेंड पोजीशन में। थर्ड नंबर पे आया है ए, और उसका पार्टनर कौन है, टी। हो गया, तो ये आपको लिखना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दो साइड दिए हुए हैं और ये दो एंगल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइड एंगल एंगल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए टेस्ट के थ्रू। या फिर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो आप इसको एस ऐसा भी लिखोगे तो भी वो करेक्ट है। बट यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है, कौन सी साइड, टी एन, ये साइड जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। इसका मतलब ये वाला साइड भी सिमिलर है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, ये वाला टेस्ट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ए ये भी लिख सकते हैं, मतलब 3 टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट द टेस्ट। और ये तो काफी इजी फिगर है, अगर आप ये एस को उठा के ऐसे एम के ऊपर डालोगे
तो ये ओपन बुक की तरह है ना, ऐसा क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, आप इजीली यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस पहचान सकते हो। टी का टी रहेगा, एन का एन रहेगा, और ये दोनों का पेयर बन जाएगा एम और एस का। तो चलो अब इसका आंसर लिख लेते हैं हम। अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए और ए एस और ए एस ए टेस्ट इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो चलो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एम, एम के साथ क्या था, एस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में एस। उसके बाद हम लेंगे टी, टी का तो टी ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टी, यहाँ पे भी आ जाएगा टी। नेक्स्ट है यहाँ पे एन, तो एन का भी क्या रहेगा, एन ही रहेगा। बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 86 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेस्ट का, तो वो आप पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा आसानी से वो और समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप देखो, और नहीं समझ में आता है तो 2 टाइम्स देखो। और ये बहुत ज़्यादा इजी है, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है। कई बार बच्चे कभी कभी कॉरेस्पॉन्डेंस और वर्टिसेस में थोड़ा मिस्टेक करते हैं, तो वो सुपर इम्पोज या जो उसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा है वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर उसको कवर करना चाहिए, तो वो आपके माइंड में रहेगा। एक्चुअली वो हमें इमेजिन करना होता है ना, अपने माइंड में आपको इमेजिन करना है कि कौन सा जो वर्टिसेस है किसके साथ में मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जिससे हमें नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो दिखाई ना दे, कंप्लीटली उसको कवर करे, उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये प्रैक्टिस सेट है बहुत इजी, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय।